तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम कैलकुलस विद एस यूसुफ की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन में 11 से लेकर 20 तक इंशाल्लाह एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और सबसे बढ़कर फील करने की कोशिश करेंगे। और इन सब में डेरिवेटिव्स के रूल्स लगेंगे, वो जो हमने 5 रूल पढ़े थे, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल, वो लगेगा मोर और लेस। या फिर हमें ट्रिगो फंक्शंस होंगे, या ट्रिगो हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे, ट्रिगो इनवर्स या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मैथमेटिशियंस ने हमें पहले से बता दी कि इन फंक्शंस के डेरिवेटिव ये हैं, तो हमें वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने जब वो वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछे। लेकिन जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ डिवाइड हो रहे हो फंक्शंस, तो फिर रूल्स लगते हैं या फिर किसी चीज़ की पावर आ रही हो। तो ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आज उस सब का इम्प्लीमेंट करेंगे। आज कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्टली नहीं सिखाऊंगी, जो पहले कल पढ़ाया था ना इंशाल्लाह, उसी की आज इम्प्लीमेंटेशन चलेगी। और सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो ये है। इस सवाल को पहले बहुत गौर से समझना, मैं थोड़ा फ्री फ्रेस करती हूँ आपके लिए। लिखा ये हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर एक्स है और फिर एक्स की पावर है एक्स। अब कहानी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि एक फंक्शन है, उसकी पावर एक फंक्शन है, और फिर उसकी भी पावर एक फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन, तीन फंक्शन जो है वो एक दूसरे की पावर है। लेकिन हमने ऐसा जब भी पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, कि जिंदगी में जब भी ऐसा हो कि एक फंक्शन उसकी पावर एक फंक्शन आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, तो हमने क्या करते थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन यहाँ पर तो 2 बार हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। राइट, पहले तो हमने लेट कर लेना जो भी हमारा फंक्शन है वो y के इक्वल है, मतलब रेंडमली y के इक्वल रखने होंगे कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने लिया, उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, तो इजी रहेगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, टेकिंग लॉग एट बोथ साइड करेंगे अब। टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, लॉग नहीं ln ले लो, इस तरह करो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा लॉग ln y इज इक्वल टू ln साइन इनवर्स की पावर एक्स और उसकी पावर 1/x। और लॉग का रूल है कि जो भी पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो एक्स की पावर 1/x शुरू में आ जाएगा और लॉग साइन इनवर्स ऑफ एक्स रह जाएगा। राइट, और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट्स टाइम टू डिफरेंशिएट इट। ओके, तो अगर आप गौर से देखो, पहले तो हमें याद होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, कि लॉग के जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भी लॉग के साथ फंक्शन आता है वो नीचे आ जाता है, और फिर जो नीचे फंक्शन गया उसका डेरिवेटिव। और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, बिकॉज देर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बिकॉज अगर आप यहाँ से फील कर सकते हो। ओके, सो पहला फंक्शन रिमेन, ओहो यहाँ पे एक्स आता है, इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी थी। ओके, सो पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन, तो जो भी ब्लॉक के साथ है उसको नीचे लिख दो। और डेरिवेटिव आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - एक्स का स्क्वायर। राइट, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ही करना था। प्लस, अब जो ऊपर वाला जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव हमने लेना है एक्स की पावर एक्स का। ओके, ये सिचुएशन हमारे पास बन गई है। अब यहाँ से हमने एक काम करना, हमने कहना है ओके, इस चीज को हम अलग वैल्यूएट करेंगे, अलग सॉल्व करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो आपने लिखना है टेक, ओके, हम पहले लेट कर लेते हैं कि क्या ले, कौन सा वेरिएबल ले, टी ले लो। टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों साइड पर लॉग ले लो, दोनों साइड पे। अब इसकी पावर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, और ये अब इसका डेरिवेटिव ले लो। अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो 1/t डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/x रिमेन सेम, यहाँ पर भी आएगा 1/x लॉग एक्स का डेरिवेटिव, प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और 1 - 1/x का लॉग जो डिफरेंशिएशन है वो 1 - -1/x का स्क्वायर डिफरेंशिएशन होती है। तो ज़रा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से बनता है 1/t डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर लॉग एक्स। राइट, और डिफरेंशिएशन कर लो और कर लो।
तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो डी टी और डी एक्स को आप ऐसे ही रहने दो, और टी यहाँ डिवाइड होगा, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1/x, क्योंकि 1/x का स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लें अगर हम, तो यह बनेगा वा T/x का स्क्वायर कॉमन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - log x। ये सिचुएशन बनी है। और टी किसके इक्वल था, टी हमने किसके इक्वल लेट किया था, टी हमने एक्सपोज किया था 1/x की पावर 1/x, और टू नीचे है तो ऊपर आके -2 हो जाएगा। तो 1 - TX। और टी किसके इक्वल था, मजीद अगर मैं कहूँ तो टी इक्वल था D/dx। यहाँ पर आ गया x की पावर 1/x इज इक्वल टू x की पावर 1/x-2। और यहाँ पर आ जाएगा 1 - log x। ये चीज हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, ये चीज ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, दिखाती हूँ किस तरह, ये देखो। तो और जूम आउट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, इसका डेरिवेटिव ये आपके सामने है। राइट, तो हम इसमें इसको एक नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन 1 कह दो। ये देखो, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। राइट, तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 1, तो क्या सिचुएशन बनेगी, थोड़ा सा और जूम आउट करूंगी मैं। ओके, अब मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाती हूँ आपको। कौन सा कलर, ब्लू लेते हैं। तो इन दी एंड हमारे पास क्या बचा, dy/dx। और y को भी वहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पे आएगा x की पावर 1/x। ओके, और डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ x √1 - x का स्क्वायर प्लस लॉग साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और साथ में वो डेरिवेटिव आएगा x की पावर 1/x-2 की पावर log x। और यहाँ पर जो जो y है ना, y इसकी जगह y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सवाल था, साइन इनवर्स ऑफ x की पावर x थी और x की पावर x थी। ये सिचुएशन तो सवाल था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा कलर लो, ये लो। बात समझ आई कैसे एवेल्युएट किया, आई होप तुम्हें ये समझ आया कि एवेल्युएट किस तरह किया। राइट एवरीबडी। चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा लेंथी सवाल था, अगला सवाल तो ऊपर वो काफी गंदा लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। ओके, अब इसको सवाल को और भी गौर से देखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है, ये लोग ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का सवाल है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू या तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव अंदर वाला वैल्यू, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या फिर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। राइट, है ना, यार तो ये तो ज्यादा है डेफिनेशन से कि पॉजिटिव एक्स होती है, -x होती है इफ एक्स इज लेस देन 0, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। सॉरी, एफ इज लेस देन यहाँ आता है, ऊपर ग्रेटर देन आता है। तो ये डेफिनेशन से पता है। लेकिन जो हमें फंक्शन दिया गया ना अंदर वाला, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो इस फंक्शन पर डिपेंड करता है। जो अंदर पड़ा फंक्शन है ना, इस पर डिपेंड करता है। राइट, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आप इस पर गौर से देखो, जब भी मैं एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 3 पुट करूँ ना इसके अंदर, अब मैं जरा डालूं एक्स की, एक्स 3 से छोटी वैल्यू, तो क्या आएगी यहाँ पे, 3 से छोटी वैल्यू का मतलब है 2 डाल देते हैं। 2 डालोगे तो यहाँ पर आएगा 4 - 6, 4 - 9, तो यहाँ से हमें मिलेगा -5। और -5 जो है, अंदर वाली वैल्यू माइनस है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस आ रही है। लेकिन जब मैं 3 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगी, लेट से 4 पुट करूँ, तो 4 का होता है 16, 16 - 9 इज कितना आएगा हमारे पास, 7 पॉजिटिव। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये वाली अंदर वाली वैल्यू, बार बार और सुनना, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी जब भी मैं एक्स की वैल्यू 3 से छोटी पुट करूंगी। और इस केस में और ये अंदर वाली वैल्यू जो है, वो पॉजिटिव आएगी अगर ये अंदर में पुट करूं वैल्यूज 3 से बड़ी। तो समझ आ गई इस एब्सोल्यूट वैल्यू के क्या दो पॉसिबल आंसर निकलेंगे। तो हम पहले जरा निकालते हैं, दो केसेस निकालते हैं, उसके बाद समझ आएगी। ठीक है, अब समझ आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या कहानी है। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। राइट, तो ये इसको येलो ले लेते हैं। ओके, सो सो ये जो है एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू, इसके दो केसेस बनेंगे। ये एक्स का स्क्वायर -9 होगा, -9 होगा इफ जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन 3 हो जाए। राइट,
एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो। ओके। और अगर 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 ऐसा हो कि और यही एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी, ये नेगेटिव आएगी अगर हमारे पास एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से छोटी हो। तो हमारे पास दो ये केसेस बनते हैं। तो आओ हम दोनों को डिफरेंट अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक्स का स्क्वायर -9 हो तो क्या बनेगा? अब डिफ्रेंशिएट करूँ, पहले तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x। लेकिन अगर मैं ले लूँ -x का स्क्वायर -9, इट विल -x का स्क्वायर +9, और फिर डिफ्रेंशिएट करो तो आई विल गेट -2x का स्क्वायर। तो याद रखना इसके दो आंसर पॉसिबल है। तो ये कब है? इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3। और ये आंसर कब आता है? इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 3। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई, मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी देखो। ओके, इस सवाल में ना सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लो, इसको जरा मैं थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। आसान तो अल्लाह ताला ही बना सकते हैं, मैं इसको आपके लिए रिफ्रेश करती हूँ कि पावर 1/2। तो अंदर जो फंक्शन पड़ा है ना, वो पावर, अंदर एक फंक्शन है, ऊपर पावर रियल नंबर है। जब भी पावर रियल नंबर हो, रियल नंबर है, तो क्या लगता है? क्या लगता है? पावर रूल लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे पावर रूल लगाना काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। राइट, तो पावर रूल लगा लेते हैं। ओके। तो पावर 7, पावर में एक माइनस, यहाँ पावर में एक माइनस करने से आएगा -1/2। और फिर अगेन डेरिवेटिव आएगा अंदर वाली चीज का, अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव आएगा, अंदर जो फंक्शन है पावर के अंदर उसका डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पर आएगा √x प्लस √x प्लस √x। ये सिचुएशन हुई है। अब उसका डेरिवेटिव अलग अलग होगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर अगेन पावर रूल लगेगा। 1/2 शुरू में आ जाएगा, और एक्स प्लस √x की पावर माइनस पावर में से एक कम, और फिर डेरिवेटिव आएगा जो चीज अंदर पड़ी है, विच इज कॉल्ड x प्लस √x। ये सिचुएशन बनी है। सो 1/2 √x प्लस √x प्लस, जितना ये सवाल मुश्किल लग रहा है ना, था ना शक्ल से, उतना ही आसान है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/2, और यहाँ पर आएगा √x प्लस √x। और अगेन इसको गौर से देखो, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, यहाँ पर पावर 7, पावर में से एक माइनस वाला केस चलेगा। तो 1 + पावर 7, पावर में एक काम करने से डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और dx/dx है। ये सिचुएशन बनी है। तो जगह है, शुक्र है। तो इन दी एंड क्या बचा? 1/2 √x प्लस √x प्लस √x, ऐसे कर। और इन दी एंड बचता है 1 + 1 प्लस √x प्लस √x। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/2 √x। आह, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये सिचुएशन इन दी एंड बनी। राइट, ये आपका आंसर बना। राइट, आई होप इसमें अच्छा मजा समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये हमसे क्या कहता है? अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, तो ये सिचुएशन ऐसे बनी हुई है, ये हमारे पास बनी हुई है। एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 1/2। ओके, यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक प्लस वाला केस बनेगा, एक ये। सो यहाँ पे अब लिख दो। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। राइट। तो अब हमें यहाँ से दो केस मिलेंगे, एक पॉजिटिव वाला केस और एक नेगेटिव वाला केस। सो मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक्स प्लस माइनस एक्स 1/2। तो यहाँ पे आप एक दफा पॉजिटिव वाला केस ले लो, एक्स प्लस एक्स इंटू आपकी पावर 1/2, और अब इसके अंदर आएगा 2x की पावर 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/2 की पावर 1/2 इंटू 2x की पावर 1/2। तो 2 की पावर 1/2 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये यहाँ पर डेरिवेटिव लगेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव लगेगा।
पावर सात, पावर में से एक कम, तो पावर सात, पावर में से एक कम -1/2 बन जाएगा। और क्या बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर √2 ओवर 2, और यहाँ पर आ जाएगा, नीचे भी आएगा √x। समझ आई कि नहीं? और इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करो, यू विल अल्टीमेटली गेट दिस थिंग। बिकॉज यार इधर देखो, √2/2 जो है ना, वो 1/√2 होता है। तो इन द एंड आपका आंसर ये बन जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि पावर रूल को हमने किस तरह भैया यूज किया, आपको अच्छे तरीके से ये बात भी समझ आ ही गई होगी। राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कशन करेंगे हम। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसका नेगेटिव वाला पार्ट करना है। अगर हम जब इसका नेगेटिव वाला पार्ट करेंगे तो जीरो ही आ रहा है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख लो, x की -x की पावर 1/2। तो यहाँ से आंसर जीरो आ गया। तो ये जब जीरो आंसर आया है ना, तो ये तब आया है जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को लेस देन जीरो माना है, तभी तो -x लिखा है। और ये आंसर तब आया जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो कहा है, तभी तो हमने x लिखा है। बात समझ आई? आई होप कि एब्सोल्यूट वैल्यू ना अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो। वैसे एक्सरसाइज 1.1 में मैंने का जो एक ही वीडियो बनाई थी रियल नंबर्स पर, और एक्सरसाइज 1.1 एक ही वीडियो में सारा, पता नहीं 2.5 घंटे की 2 घंटे की वीडियो थी, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बहुत काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वहां जाकर देखने अगर समझ ना आए तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे एक बात हम, हमें कहा है कि जो टैंग इनवर्स है √1 + x का स्क्वायर डिवाइड बाय √1 + x का स्क्वायर प्लस √1 - x का स्क्वायर -√1 - x का स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, कौन सा कलर लूं, ये वाला, विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। और ये क्या फंक्शन है? कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक तो हम लोग हर जगह विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हमने एक फंक्शन दिया है, एक ट्रिगो फंक्शन है, उसको दूसरे ट्रिगो फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले ना इस सवाल में अपने काम करना है, हम एक चीज लेट कर लेंगे, राइट? जैसे यहाँ पर लेट कर लो कि क्या लेट करें, चलो T, X, Y, Z, S ले लो। S इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट? जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको हमने लेट किया। उसके बाद कॉज इनवर्स इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, कॉज एस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, राइट? और यहाँ पर देखो, अब त्रिको के अंदर ही पुट करूंगी। अब मेरे पास निकले कॉज एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यही मैं सवाल में डालूंगी। यहाँ पर हर जगह एक्स के अंदर मैं वैल्यू डालूंगी, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो तो फंक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है हमारे ट्रिगो फंक्शन में, तो उसको हम लेकर आए किस तरह, इस तरह। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा कॉज एस ऑफ एस, एक सेकेंड, कॉज एक्स खाली आएगा बिकॉज कॉज एस एक्स, एस का स्केयर को कॉज एक्स माना है, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा 1 - cos s √1 - cos s डिवाइडेड बाय +1 + cos s। ये लो, ये सिचुएशन आ गई आपके सामने। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक चीज यूज करने लगे हैं जो आपको आई होप के पता हो, आई होप के वैसे पता ही होगी। वो ये होती है कि जो 1 - cos x होता है ना, 1 - cos x, वो इक्वल 2 sin² x/2 के। और जो 1 + cos x होता है वो इक्वल होता है 2 × cos² x/2। ये हमने ट्रिगो में काफी दफा पढ़ा हुआ है, राइट? ट्रिगो में हमने काफी दफा, हाफ एंगल फॉर्मूलाज है, राइट? ट्रिगो में काफी दफा पढ़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ मैं। तो देखो सिचुएशन क्या बनती जा रही है, जितना सवाल कॉम्प्लेक्स लग रहा था ना, ये उतना ही आसान सवाल बन जाएगा। ये देखो, √2 cos² और यहाँ पे लिख दो s/2 -√2 sin² s/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी लिख दो अगेन 2 cos² s/2 प्लस √2 × sin² s/2। ये सिचुएशन आपके सामने, राइट? बात समझ आई? व्हाट आई हैव डन, आई होप कि अच्छे तरीके से यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आना। ओके, तो अब इधर देखो बहुत गौर से। ओके, अगर आप गौर से देखो तो √2 cos s/2 माइनस
अंडर रूट 2 साइन S/2, अंडर रूट 2 cos S/2 प्लस अंडर रूट 2 साइन S/2। तो अंडर रूट 2 को ऊपर और नीचे से कॉमन ले लो तो कटिंग शटिंग होकर वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिचुएशन ये बचेगी। तो आप क्या करो, इन ऊपर और नीचे cos S/2 से डिवाइड कर दो। अब ये देखो मैं क्या करने लगी हूँ, बहुत गौर से देखना मैं क्या करूँ। ऊपर और नीचे मैं cos S/2 से डिवाइड करने लगी हूँ। और जो चीज से ऊपर और नीचे डिवाइड करूंगी उससे सवाल को फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी करूंगी ये चीज और नीचे भी। cos S/2, ये सिचुएशन बनी है। राइट, अब तो और देखो भी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है कहानी में। टैंग इनवर्स, अगेन यहाँ पर आएगा 1 माइनस टैंग S/2, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस टैंग S/2। बात समझ आई किस तरह? इस तरह, इधर देखो, ये टैंग बनेगा और ये वन बनेगा, ये वन बनेगा, ये टैंग बनेगा। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि अच्छे तरीके से अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। और अब यहाँ पर एक और ट्रिगो का फॉर्मूला, ट्रिगो आना चाहिए यार, ट्रिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। ओके, अब यहाँ पे एक और चूज, टैंग अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैंग अल्फा टैंग बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैंग अल्फा इंटू टैंग बीटा। ये सिचुएशन होती है। ओहो हो, गलती 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 गलती, ऊपर गलती कर दी। टैंग अल्फा माइनस टैंग बीटा होता है, सॉरी। टैंग अल्फा माइनस टैंग बीटा, ये इस फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर गौर से देखो, तो अगर आप इस सवाल के साथ कंपेयर करो जो फॉर्मूला मैंने लगाने को, यहाँ पर वन है और यहाँ पर भी ऑफ कोर्स वन है, तो यहाँ पर हम लेंगे टैंग पाई बाय 4। टैंग पाई बाय 4 वन के इक्वल होता है, तो ये बस हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। टैंग पाई बाय 4, पाई बाय 4। राइट, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, यहाँ पर ये भी लिख लो, हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, विच इज टैंग पाई बाय 4। टैंग पाई बाय 4 माइनस S/2, ये लो, ये सिचुएशन बनेगी। राइट, तो इन दी एंड मैं ऊपर का पुट करूंगी। अब देखो सिचुएशन क्या बन गई है, इधर आ जाओ, सिचुएशन ये बन गई है विच इज कॉल्ड टैंग पाई बाय 2 माइनस S/2। ओहो, ये सिचुएशन ही बनी। यहाँ पे अपने वो टैंग इनवर्स को तो भूल गए। अब देखो, टैंग इनवर्स ओवर टैंग पाई बाय 2, पाई बाय 4 माइनस S/2। बात समझ आई कि नहीं भाई? फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, बात समझ आ गई? यहाँ पे भी टैंग पाई बाय 4 लिख लो, अगर आपकी तसल्ली ना हो तो। टैंग पाई बाय 4, अब फॉर्मूला लगेगा ना ये वाला फॉर्मूला, और बन जाएगा पाई बाय 4 ओवर टैंग पाई बाय 4 माइनस S/2। बात समझ आ गई? और ये टैंग इनवर्स से खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/4 माइनस S/2। और S की वैल्यू, S किसके इक्वल हमने सपोज किया था सवाल में, इट वाज, कहाँ गया, ये है वो। हमने S को सपोज किया था टैंग कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और हमने इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो अब यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, -1/2 एज इट इज, और इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये देखो कॉज डी ओवर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। और जब भी ऐसा हो कि ऊपर नीचे सेम फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आंसर क्या आता है, डी। ये लो, तो यहाँ पर लिख दो डी ओवर, अच्छा, एस के रिस्पेक्ट में कर लो, एस को हमने लेट किया पता है साइन इनवर्स, और यहाँ लिख लो अपना वाई। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, -1/2। बात समझ आई कि नहीं? मैंने कैसे सॉल्व किया है, थोड़ा सा ट्रिको बीच में लगाया है और बाकी सब कुछ तो सवाल आपके सामने है। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से बात समझ आ गई हो। ओके, लेट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। थोड़ा सा और जूम इन कर लो और थोड़ा सा जूम इट आउट कर लो।
आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस सवाल में भी अगर गौर से देखो तो शुक्र है कहानी आसान है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन वाई। अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे हम, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर लगेगी। और ये लो, तो लॉग की प्रॉपर्टी है जिसकी डिफरेंशिएशन की जाए वो शुरू में आ जाता है, सॉरी जिसको पावर होती है वो शुरू में आ जाता है। और अब यहाँ पे लगेगी अपना पावर रूल, सॉरी क्या है डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने लगे हैं हम, तो यहाँ पर 1/y dy/dx इन टू, यहाँ पर लगेगा अपना प्रोडक्ट टू लॉग वाई, यहाँ पर आ जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और यहाँ पर आएगा साइन वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई, और साथ में dy/dx। बात समझ आ गई कि नहीं, आई होप आ गई हो। तो 1/y माइनस ले लो लॉग एक्स कॉज वाई dy/dx, और इसके पास भी dy/dx, और इज इक्वल टू साइन वाई 1/x। राइट, एकदम राइट हो गया कि नहीं हो गया, बस बात समझ आ गई, आई हो क्या आई हो। आगे बढ़ते हैं, बल्कि 1/y को ना ऐसे इसके नीचे एक्स करके लिखें, साफ सुथरा हो जाएगा सवाल। यहां से देखो, अगर हम dy/dx कॉमन निकाले तो क्या आता है, 1/y माइनस लॉग एक्स इंटू कॉज वाई इंटू साइन y/x। कोई मुश्किल, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आसान बात हो रही है, राइट। ओके, और आगे अब अगर थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं dy, तो यहाँ पर देखो 1 - y इंटू लॉग एक्स इंटू कॉज वाई, और ओवर वाई है, नीचे वाई आ रहा था, नीचे वाई आएगा, तो वो नीचे वाला वाई वहां जाकर ना दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जो नीचे डिवाइड हो रही है वहां जाके मल्टीप्लाई ना होगी, राइट, तो हम इसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा बाय साइन बाय ओवर एक्स, राइट, और ये वाली जो चीज़ है वो भी साथ में चल जाएगी, तो इंडियन हमारे पास सिचुएशन बनेगी क्या, बचा हुआ पेज नहीं है पेज, ओके। तो इंडियन सिचुएशन बनेगी क्या, मैं इसको ऐसे डिब्बा बना के लिख देती हूँ। क्या बचेगी, इंडियन बचेगी क्या, dy/dx इज इक्वल टू वाई इंटू साइन वाई इंटू एक्स, और एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स कॉज वाई। बात खत्म, यही आंसर है। समझ आ गई सबको किस तरह मैंने सॉल्व किया है, जस्ट अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड देन सिंप्लीफिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिस इज ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही सिचुएशन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर, दोनों तरफ फंक्शन की पावर आ चुकी है, राइट, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग एक्स की पावर, ओहो प्यारा लिखते हैं, लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर माइनस वाई। ले आओ, वाई सामने आ जाएगा, तो सॉरी शुरू में आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और लॉग ई, और जानते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1, राइट। ओके, इंडियन बचा क्या, इसको बात करते हैं बचा क्या, यहाँ बचा वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं वाई लॉग एक्स, इसको शुरू में ले आओ, तो इधर आ जाओ, ये लो, तो वाई कॉमन निकाल लो, यहाँ से बचता है 1/x प्लस इज इक्वल टू एल, और अगर आप मजीद सिंप्लीकेशन करना चाहो तो ये लो, ये सिचुएशन बन गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो जो आप करना चाहते हो, अब डिफरेंशिएट कर लो, तो यह बनेगा dy/dx, और यहाँ पर लगेगा अब नन अदर देन कोशेंट रूट, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव है 1/x। बात समझ आ गई, आई होप कि अच्छे तरीके से आई हो, मैं यहाँ पर लाइन लगा, ये लो, ओके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा dy/dx इज इक्वल टू, नीचे जाएगा अपना 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ऊपर आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, माइनस, और अब एक्स एक्स से कटा तो -1 आ गया। बात समझ आई,
-1 आ गया, तो ऊपर देखो dy/dx इज इक्वल टू log x/1 + log x²। ये हमारा आंसर आ गया, बिकॉज ये 1 इस 1 से कट गया। बात समझ आई किस तरह की है? बड़ा सिंपल सवाल था। बस द थिंग इज दैट वी हैव टू कंसेप्चुअली वेरी क्लियर कि हर फंक्शन को कैसे डील करना है। राइट, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये हमसे क्या कह रहा है? ओके, वी हैव दो फंक्शन, फंक्शन की पार्ट फंक्शन और ये एक कांस्टेंट है। राइट, तो अब यहाँ पर लगना लॉग है। अब देखो इस तरह करते हैं, लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन को यू मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इस तरह करते हैं कुछ और डेरिवेटिव लेते हैं, यू यू वगैरह लिया तो फंस जाएंगे। इस तरह करते हैं, ए को ले लो टी, तो यू एक्स की पावर वाई की पावर एक्स को मैंने टी ले लिया, और एक को एस ले लेते हैं विच इज एस की पावर वाई। अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, लॉग टी इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स शुरू में आ जाएगा और लॉग वाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो यहाँ पे आएगा जो भी लॉग के साथ है वो नीचे आ गया, और डी टी बाय डी एक्स ओवर, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे ही डेरिवेटिव, सेकंड तो 1/y। यहाँ पे आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज, और डेरिवेटिव एक्स का तो 1 आएगा। बात समझ आ गई? यहाँ 1 लिख लो। ओके, सो यहाँ पर और मजीद सिचुएशन, डी वाई ओवर डी एक्स डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स वाई, ऐसा सिचुएशन बन रहा है, इज प्लस लॉग पाई। और अगर आप डी टी ओवर डी एक्स की बात करें तो अब टी इधर चला जाएगा, और यहाँ पे एक्स बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई बनता है। और टी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, टी की वैल्यू क्या थी? लॉग वाई, सॉरी, एक्स, वाई की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स, और ये नीचे जो एक्स पर वाई की पावर एक्स आ जाएगी, यहाँ पे आएगा एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी टी प्लस लॉग वाई। एक सिचुएशन तो ये बन गई, मैं इसको पहले हाईलाइट कर दूं। एक तो हमारे पास डेरिवेटिव ये आ गया, दूसरा डेरिवेटिव का कहानी अब डालते हैं। मैं इसको किसी और कलर से लिख लेती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, भैया इसको लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलो ग्रीन को ले लेते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, लॉग एस इज इक्वल टू वाई शुरू में आ जाएगा, लॉग एक्स 1/s डिफ्रेंशिएट करने के बाद लॉग 1/s और फिर डी एस ओवर डी एक्स, फिर बाय 1/x प्लस लॉग एस एज इट इज, और यहाँ पे आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। राइट, तो यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन में डी एस आता है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आएगा डी एक्स, और अच्छा अब एस को वहां ले जाओ, एस वहां चला गया, वाई ओवर एक्स प्लस लॉग वाई डी वाई ओवर डी एक्स, कोई सिचुएशन है। और एस की वैल्यू क्या थी वो डाल दो, एस की वैल्यू थी वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, सॉरी मुंह से गलत निकल जाता है तो कभी कभार, तो आपने उस बात को लेकर नहीं बैठ जाना, डी वाई ओवर डी एस। तो दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये बन गया। अब ऊपर चलते हैं, जो हमारा गिवन इक्वेशन था उसको देखते हैं कि हमारे, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन क्या थी? गिवन इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की थी, थोड़ा सा जूम आउट कर लो। ये इक्वेशन थी, y की पावर x प्लस x की पावर y इज इक्वल टू c, ये हमें गिवन था। राइट, तो आगे नीचे बताइए, ये हमें गिवन था। अब हम क्या कहते हैं, इनके डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ले लो। और उसके बाद हम इस लिखते हैं, तो हमने इसको क्या लेट किया था? इसको हमने लेट किया था, ये हमारे पास था t, ये हमारे पास s था, और ये हमारे पास c था। यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लें तो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डी एस ओवर डी एक्स, और यहाँ तो जीरो आ जाएगा। राइट, ये चीज हमने करनी है। अब दोनों साइड को आपस में ऐड कर देंगे, जो दोनों हमने इक्वेशन बनाई है, और उसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे और वो इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर दिल करे तो कह लो, ना दिल करे तो ना कहो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों को आपने ऐड करना है और इक्वल टू जीरो रखना है। सो अब ये सिचुएशन बन गई।
ओके, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, पहले मैं इक्वेशन नंबर टी लिखती हूँ। यहाँ पे आता है y की पावर x। अब मैं जरा इसको साथ साथ सॉल्व भी करूंगी। y की पावर x वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई की पावर x इंटू लॉग वाई। बात समझ आई किस तरह मैंने उसको जाके अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लिया लॉग वाई। ये सिचुएशन बन गया। प्लस, और बाकी सिचुएशन क्या है, वहां देखो क्या बनता है, थोड़ा सा लॉग आउट जूम आउट करूंगी। यहाँ हमारे पास बनेगा लॉग वाई की पावर एक्स की पावर वाई वाई और एक्स प्लस एक्स की पावर वाई लॉग वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी सिचुएशन है। ये हमारी सिचुएशन ही है, राइट। तो अब ये देखो क्या बनेगा, y की पावर आएगी x-1 और x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई की पावर x लॉग y प्लस x की पावर y-1 इंटू वाई प्लस प्लस और कुछ भी नहीं बन सकता। प्लस यहाँ पर आएगा y की पावर x की पावर y लॉग y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई वाली वैल्यूज को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई की पावर x-1 प्लस वाई की पावर एक्स की पावर वाई लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर y-1 इंटू एक्स। ये सिचुएशन बनी है, राइट। तो वहां जाके भी डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। माइनस कॉमन निकाल लो अगर आप निकालना चाहो। एक्स की पावर माइनस वाई वाई इंटू प्लस डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग वाई। ये सिचुएशन बनी है और ये हमारा आंसर आ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात होगी थी, लेकिन इंडियन आंसर भी यही है, राइट। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई हो कि हमने क्या किया। डिटेल में कराने की मैंने कोशिश की थी, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आसान सवाल आ गया है, बहुत ही आसान सवाल है। ओके, बहुत आसान है, दोनों थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ भी नहीं करना भाई। हमारे पास ये बना है x-x+y और x-y। यहाँ पर सीधा डिफरेंशिएट करो। प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी क्वोशंट रूल लगेगा, और यहाँ पर सीधा पावर रूल लगेगा, राइट। सीधा डिफरेंशिएशन, सीधा। तो यहाँ नीचे देखो क्या बनेगा, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव वाई डैश हो जाएगा। वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई डैश ही आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, राइट। माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस वाई डैश आ जाएगा। ये सिचुएशन बनती है। इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, और y के साथ अंदर वाले का डेरिवेटिव y डैश आ जाएगा। बात समझ आ गई। आई होप कि मैं अच्छे तरीके से समझा। ऊपर बस आंकड़ा करते हैं, x प्लस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इंटू माइनस एक्स इंटू वाई डैश, ये आना है, राइट। उसके बाद आएगा माइनस वाई प्लस इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यहाँ से ऊपर देखो क्या करूंगी मैं, ऊपर देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, इसको ऊपर उठा के यहाँ से 2 कॉमन निकला, प्लस एक्स वाई डैश, और साथ मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। कोई एतराज किसी को दुनिया में हो रहा होगा नहीं, वहां जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो डिवाइड हो रहा था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर वाई डैश वाली वैल्यूज को अलग कर दो। वाई डैश किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। एक सेकेंड रुको, यहाँ प्लस आता है कहीं, आ माइनस और ये प्लस ही बनता है, ये प्लस आता, राइट। प्लस आता है, लेट मी चेक, प्लस ही आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। ओके, बाकी सब कुछ बचा क्या, यहाँ बचा प्लस एक्स माइनस वाई
माइनस एक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इंटू वाई माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचा, अंदर बचा 2x, बाहर बचा -2y इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अगर किसी को नहीं ना समझे तो उसके लिए मैं समझाती हूँ कि व्हाट आई हैव डन। ये इससे गया और ये इससे गया, बात समझ आई? आ गई, अब तो आ गई होगी। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे आएगा एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, प्लस आता है बीच में, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। बात समझ आ गई सबको, अच्छे तरीके से आ गई होगी। ओके, दोनों साइड पे 2 2 से उड़ गया, उड़ गया भाई उड़ गया। बात समझ आ गई? ओके। और अगर हम मजीद करना चाहें तो यह मतलब वाई वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई, वाई इंटू ओहो रेज हो जाओ, वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और साथ में वाई डैश। अब हमने वाई डैश वाली वैल्यूज को एक साइड पर कर देते हैं और एक्स डैश वाली वैल्यूज को एक साइड पर कर देते हैं, जगह ही नहीं रखी हुई हमने। ओके, सो एक्स माइनस वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश, वाई वाई डैश आना है यहाँ पर, वाई वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई। बात समझ आई सबको कि कोई ना आई? आई होप आई हो। तो वाई डैश यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ से बचेगा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इंटू वाई वाई वाई, एक्स माइनस वाई इंटू माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर निकलेगा। बात समझ आई? व्हाट आई हैव डन? कुछ भी नहीं है यार, अब तो सीधा सीधा सवाल किया सॉल्व। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसकी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, बहुत आसान है। ओके, कुछ भी नहीं है, सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो सीधी तरह विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगी और यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ वाई लिखा हुआ है। तो साइन, पहले मैं ऐसा करती हूँ, पहले सीधा करके सवाल लिख देती हूँ फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, क्योंकि अगर समझ ना आई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये सवाल है। तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1, साइन इनवर्स की 1/√, 1 - y, और यहाँ पे आएगा dy/dx, जिसके रिस्पेक्ट में हमने एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ में आएगा। यहाँ लगेगा भाई प्रोडक्ट रूल, dy/dx प्लस वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओके, तो वही करेंगे जो बचपन से कर रहे हैं, dy/dx वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लो और बाकी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाओ। तो यहाँ पे आएगा dy/dx माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू y-1। राइट, तो यहाँ से भी dy/dx को जब आप कॉमन निकालोगे यू विल गेट 1/√1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई इंटू y-1। और अगर आप मजीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो ऐसे करके यहाँ पे भी कर लो। ओके, आगे किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे आएगा dy/dx एज इट इज, और यहाँ पे लिख लो 1 - x इंटू dy/, सॉरी अंडर रूट 1 - y का स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू y-1। ओके, dy/dx, तो अब मजीद सिंप्लीफिकेशन dy/dx के साथ मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 1 माइनस आई का स्क्वायर, और ये बाकी कहानी नीचे चली जाएगी, ये आंसर आ गया, बात खत्म। ये हमारा आंसर आ गया। सो दैट इज ऑल, आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो, आपको काफी कुछ मजा आया हो। बट द थिंग इज दैट आगे भी नेक्स्ट वीडियोज में क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ज्यादा कुछ रूल्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगी। बट द थिंग इज दैट यू शुड बी सुपर क्लियर विद एवरी रूल और एवरी फॉर्मूला।
तो उसके लिए वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा, इससे पहली वीडियो। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज।